अगर गलती से तुम इस वीडियो पे आ ही गए हो तो इसे पूरा देखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो रियलिटी में बताने वाली हूँ वो बहुत कम ही लोग समझ पाएंगे। बिकॉज अगर आपको भी यही लगता है कि पैसे वाला इंसान सक्सेसफुल होता है तो शायद आप गलत भी हो सकते हो। क्या पता 9 to 5 की जॉब करने वाला भी सक्सेसफुल हो और आप जिसे समझ रहे हो वो बहुत अमीर होते हुए भी सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि सक्सेस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी है। ये तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग होगी ना। मान लीजिए कि किसी के हिसाब से सक्सेस का मतलब वो है कि पैसे भले ही मेरे पास कम हो बट हम लोग खुश होने चाहिए, एक हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। बट यहाँ पर आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली मेंबर्स की अलग अलग डिजायर्स जो कि पूरी नहीं हो पाती हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन बात है। और यही वजह है कि हम सबको सक्सेस पैसों पे ही दिखती है, क्योंकि 99% दुनिया की सारी खुशियाँ पैसों की वजह से ही मिलती हैं। बट रियलिटी ये है कि ना पैसों के आप खुश रह पाओगे, ना सिर्फ पैसे आपको खुश रख पाएंगे। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो पहले पैसों की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। सो चलते हैं। नंबर 1, रिच वर्सेस वेल्दी। आप लोगों को एक राज की बात बताऊं, आई एम वेल्दी बट मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 1000। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो जरा ध्यान दीजिए। मैंने बोला वेल्थ, ना कि रिच। वेल्थ का मतलब पैसों से नहीं है बल्कि उस फीलिंग से है जो पैसों की वजह से आती है, जैसे कि फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्राउड। और ये सब मेरे पास है और यही है असली वेल्थ। पैसे कमाने के बाद आपको पता चलता है कि आपको तो लग्जरी नहीं चाहिए थी, आपको कंफर्ट नहीं चाहिए था, आपको चाहिए थी तो ये फीलिंग, जिसे वेल्थ कहते हैं। नंबर 2, बीइंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। अमीर होना और अमीर बने रहना, इन दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क। नहीं समझ में आया तो इस एग्जाम्पल से समझो। मान लो आज तुम्हारी 20 करोड़ की लॉटरी लग गई, तुम अमीर बन गए, लेकिन क्या 20 साल बाद भी तो अमीर बने रहोगे? हाँ, लेकिन तब जब तुम पैसों का सही इस्तेमाल करोगे, उन पैसों को ऐसे काम पे लगाओगे जो तुम्हें और पैसा बना के दे। जैसे कि तुमने किसी बिजनेस का स्टार्टअप किया और वो बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वो सालों साल तक तुम्हारे नाम से चलता रहेगा और तुम्हें वहां से पैसे देता रहेगा। बट अगर तुमने उस पैसों को अपनी लग्जरी बनाने के लिए यूज किया होगा, शो ऑफ के लिए यूज किया होगा, तो एक दिन वो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। बट उसके लिए तुम्हें मेंटेलिटी चाहिए होगी, तब ना तुम जान पाओगे कि पैसों कैसे और कितना खर्च करना चाहिए। और ये मेंटेलिटी आपको मिलेगी यहाँ इस चैनल पे। सो सब्सक्राइब दिस। नंबर 3, आपने कभी ऐसा सोचा है क्या कि बड़े बड़े मॉल में, दुकानों में बार्गेनिंग का कोई सिस्टम क्यों नहीं होता? वो एक्चुअली इसलिए नहीं होता क्योंकि रिच लोग, रिच माइंडसेट वाले लोग पैसों की वैल्यू टाइम से ज्यादा करते। बट इसमें गरीब माइंडसेट वाले या गरीब लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल ही बहुत बड़ा मिशन है। बट रिच लोग जो सर्वाइवल के स्टेज को पार कर चुके हैं, इसलिए वो पैसे दे करके टाइम खरीदते हैं ताकि वो सब कुछ कर पाए जो वो करना चाहते हैं। एंड या उन्हें टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है, जो शायद आप लोगों को नहीं पता। नंबर 4, कंट्रोल योर मनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, 10 करोड़, 20 करोड़, पता नहीं, मैं बताऊं इनफाइनाइट। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, कहाँ तक कमाओगे। और जब तक तुम ये जान नहीं जाओगे कि तुम्हें कितना पैसा कमाना है, तुम इस मनी ट्रैप में फंसे रहोगे और तुम्हें ये पैसा कभी सुकून नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने माइंड को एक क्लैरिटी दो कि किस लेवल तक तुम्हें पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसा टूल होता है, कोई गोल नहीं होता है जिसके पीछे तुम भागते रहो। पैसों के पीछे भागने के बजाय कोशिश करो कि पैसा खुद तुम्हारे पीछे पीछे आए। और इसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक सक्सेसफुल माइंडसेट, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो जाओ और उसे देखो।